मैं डॉक्टर जंवर राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम आश्रम धर्म, मनु का जो आश्रम धर्म है उसका अध्ययन करेंगे। किस प्रकार जो मनु ने आयु के अनुसार जो अलग अलग आश्रमों की जो चर्चा की है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, इन आश्रमों की हम आज बात करेंगे कि किस प्रकार मनु ने प्रत्येक मनुष्य की जो आयु को 100 वर्ष मानकर उसके 4 आश्रमों में विभाजित किया है। सबसे पहले जो स्क्रीन पे देखिए कि मनु ने आयु के साथ मनुष्यों के कार्यों का निर्धारण किया है। मतलब मनुष्य की जो आयु है जैसे जैसे बढ़ती है उसके अनुसार और क्या क्या कार्य करता है उसके अनुसार उसने आश्रम के नाम से जो भी कार्य किया है या आयु मनुष्यों की और किस किस आयु में क्या क्या कार्य करता है उसके अनुसार उसने आश्रम के उनको आश्रम के नाम से संबोधित किया है। 4 आश्रम की बात की है मनु ने, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ तथा संन्यास। इन चारों आश्रमों में जो मनुष्य की जीवन की अवधि को बांटा है मनु ने, तथा इस आश्रमों में कर्तव्यों का निर्धारण कर मनु ने एक समुचित समाज की व्यवस्था दी है। इन चारों आश्रमों में किस प्रकार धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ आदि की क्रिया कैसे करनी है तथा इन नियमों का पालन किस प्रकार करना है, इसका विस्तृत रूप से मनु ने मनुस्मृति में बताया है। इन आश्रमों में मनु ने गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बताया है। चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों में से मनु ने गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बताया है और कहा है कि गृहस्थ आश्रम से होकर जाने से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप गृहस्थ आश्रम से नहीं जाओगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यह मनु ने अपनी मनुस्मृति में कहा है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ब्रह्मचारी आश्रम की व्यवस्था क्या है। वैसे मनु ने प्रत्येक मनुष्य की आयु को 100 भागों में 100 वर्ष की आयु मानकर ये 4 आश्रमों का विवेचन किया है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्रथम आश्रम की, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है, मनु ने ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में क्या बताया है, इसकी हम चर्चा करेंगे। मनु ने कहा है कि इस आश्रम की आयु जन्म से 25 वर्ष तक मानी गई। सबसे पहली बात है कि इस आश्रम की जो आयु है, ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु जन्म से 25 वर्ष तक मानी गई है। इस आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म के माध्यम से जो अपनी इच्छा है, कामना है, वासना है, उन सभी पे हमें नियंत्रण रखते हुए, इन सभी पे हमें नियंत्रण रखना है। ब्रह्मचर्य आश्रम में कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासना, इन सब पे नियंत्रण रखते हुए गुरुकुल में रहकर हमें अध्ययन करना है। गुरुकुल में रहकर अध्ययन करना है। दूसरा जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम। मनु ने पहले भी बताया कि गृहस्थ आश्रम से अगर होकर जाओगे तभी मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। और इस आश्रम की आयु 26 से 50 वर्ष तक मानी गई है। गृहस्थ आश्रम की आयु 26 से 50 वर्ष तक की मानी, 26 से लगाकर 50 वर्ष तक की आयु में प्रत्येक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम का पालन करेगा। इस आश्रम में, मतलब गृहस्थ आश्रम में मनुष्य द्वारा, प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपने उचित साधनों द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति और विकास करना। उचित साधन मतलब अच्छे साधनों द्वारा, अनुचित साधनों द्वारा नहीं, केवल उचित साधनों द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति, जो भी इच्छा है उनकी पूर्ति करनी और अपना खुद का विकास करना है। इस आश्रम में घर और परिवार के निर्माण का विधान है। गृहस्थ आश्रम में ही घर और परिवार के निर्माण का विधान किया है मनु ने। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। तीसरे आश्रम जो वानप्रस्थ आश्रम है, इस आश्रम में मनु ने
मनुष्य की आयु 51 से 75 वर्ष की मानी गई। 51 से लगाकर 75 वर्ष की जो आयु है वानप्रस्थ आश्रम की मानी गई है। इस आश्रम में मनुष्य का कार्य समाज की सेवा करना, उपासना करना, आत्मचिंतन इत्यादि में लीन होकर संन्यास आश्रम के लिए मार्ग तैयार करना इस आश्रम का विधान है। वानप्रस्थ आश्रम का समाज की सेवा करना, उपासना करना, आत्मचिंतन करना, इन सब में लीन होकर संन्यास आश्रम के लिए जो मार्ग है उस तैयार करना आवश्यक है। अंतिम जो आश्रम है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम, इस आश्रम में मनुष्य की आयु 76 से 100 वर्ष तक की मानी गई। संन्यास आश्रम में मनुष्य की आयु 76 से लगाकर 100 वर्ष तक मानी गई। इस आश्रम में मनुष्य, जो अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम, इस आश्रम में मनुष्य सांसारिक सुखों को भोग कर, जो भी सांसारिक सुख भोगे हैं उसने तीनों आश्रम में, उन सुखों को भोग कर सामाजिक दायित्व निर्वहन कर मोक्ष का प्रयत्न करता है, केवल और केवल मोक्ष का प्रयत्न करता है। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था में जो मनुष्य की आयु जो मनु ने मानी है 100 वर्ष मानकर, उसमें कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। जो भी 4 आश्रम माने हैं इन्होंने, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 जो आश्रम माने हैं मनु ने। और मनुष्य के जो प्रत्येक मनुष्य के आयु के अनुसार 100 वर्ष आयु मानकर प्रत्येक आश्रम की आयु निर्धारित की है और उसमें प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात है, मनु ने कहा है कि गृहस्थ आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर गृहस्थ आश्रम से आप होकर नहीं जाओगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु इन्होंने विभाजन किया है जन्म से लगाकर 25 तक। और गृहस्थ आश्रम की बात करते हैं तो इन गृहस्थ आश्रम की आयु 26 से 50 तक। और वानप्रस्थ आश्रम की हम बात करते हैं तो इसकी बात की इन्होंने 51 से 75 तक। और जो संन्यास आश्रम है, अंतिम आश्रम है, इसकी आयु की बात की है 76 से 100 साल तक। इस प्रकार मनु ने जो मनुष्य की जो आयु में बांटकर जो आश्रम व्यवस्था की है, एक समाज के लिए बहुत ही अच्छी की है। और इसके अंतर्गत मनुष्य अपने दायित्वों या कर्तव्यों का पालन करते हुए आराम से जीवन व्यतीत कर सकता है। धन्यवाद।